किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता रे बहुत दिया मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी ही माही दरस को तरस रहा मेरे तरफ उठी मन होवे हरा सूरज बीजे अमीर रसदार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार में हरि कर देखो जरा मैं रहा पुकार में हरि कर देखो जरा जय गुरुदेव। विक्रम सिंह बोलिए। चेतावनी है, दोहरा सकेंगे तभी दोहराएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बिन तेरो कौन सहाई 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 काके मात पिता सुत बनिता काके मात पिता सुत बनिता को काहू को नाई काके मात पिता सुत
बिन तेरो कौन सहाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी भाइयों बहनों व बच्चों, साथ ही अन्यान्य सद्भावी प्रेमी गण, विनंती है कि परम प्रभु के संदेश को बड़ी गंभीरता के साथ सुने। आज जिस लुभावने आकर्षक संसार को हम बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ देख रहे हैं, उसके रस का आनंद हमें न मिलता तो हम शांत हो जाते, चुप हो जाते। आखिरकार एक ऐसी स्थिति आती है, हम जब एकदम से शांत हो जाते हैं तो ना हम में रस कोई खोजता है, ना हम संसार में रस खोजते हैं। एकदम शांत होने से पहले सोचो हम कहाँ कहाँ से और किन किन द्वारों से और कैसा अनूठा रस ले रहे हैं और कितने दिनों तक ये सिला जारी रहेगा। महात्मा महापुरुष कहते आखिर हम कहाँ से आए और जाएंगे कहाँ, क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कहते हैं उस मालिक को याद करो, परम प्रभु को याद करो जिससे राहत मिलेगी। आज जिंदगी के जिन दिनों से आप गुजर रहे हैं, जिन सोचों से आप गुजर रहे हो, इनमें अस्थायित्व नहीं है, इसमें चंचलता है, शोक है और ये समझ ले कम सिन बुजदिली है। जिन मुल्क की मिल्कियतों को और साजो सामान को, सुख सुविधा को, रस आनंद को आप ख्वार मानते हो तो सोचो आप कहाँ जाओगे। महात्मा महापुरुष कहते हैं जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, राम के मानने वालों, कृष्ण के मानने वालों, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोगों, गुरु नानक देव जी महाराज महावीर को मानने वाले लोगों, तमाम संतों महात्माओं और फकीरों को, अवतारी शक्तियों पीरों पैगंबरों को मानने वाले लोगों, अगर आपने उनके आदेश का पालन नहीं किया, उनके राहे रास्ते पर नहीं चले तो कहाँ भक्त हो। आपका विचार, आपका जीवन और आपकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा आदेश का पालन ही भक्ति है, इसके अलावा भक्ति किसी का नाम नहीं है। और वो भक्ति जिसका सिलसिला नौधा भक्ति, प्रथम भगत संतन कर और दूसरा रकमम कथा प्रसंग लंबी चौड़ी, और 60 में कह दिया माम एकम शरणम भज भज, माम एकम, एक मेरे शरण में आ जाओ। ये जो देख रहे हो ये मम माया, ये मेरी माया है, ये मेरी माया तुझे लूट लेगी और कहां और किस हद तक पहुंच ले जाएगी और कहां ले जाके छोड़ देगी इसे तुम जानते नहीं हो। लेकिन मैं और मुझसे तुझे धोखा मिलने वाला नहीं है। आप अगर इसको देख करके लुभायमान हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे तो फिर मेरी तरफ आप नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। विपत्तियां, तकलीफें और तमाम तरह के खेल तमाशे जो नित्य नूतन हो रहे हैं ये तो होते रहेंगे, इन्हें आप रोक नहीं सकते। ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपकी सोच और चिंतन की धारा नहीं है, ये होनी है, होके रहेगी। अगर मुझे देखोगे तो मैं ये बताऊंगा कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, किन कर्मों की सजा है और पीछे क्या कर चुके हो। बुजुर्गों ने क्या बीज डाला और उन्हें उजाड़ करके आपने क्या कर दिया, कितना रद्द बदल किया,
कितने विचारों और कामों में बदलाव ला दिया। इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करना ही होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आज प्रत्यक्ष रूप में आपकी निगाहों के सामने हमारे स्वामी जी महाराज दीप्यमान यानी जलवागर नहीं है, लेकिन हम में हैं। इस कठोर सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब दीदम दीदा होगा, जब मुकाबला होगा, इशारे की भाषा में कहा है कि पीरे हक रूबरू होगा, जख्मे सब हरी होंगी, मुकाबला जब तेरा होगा, फसादों में घिरी होगी। इशारे में ही कहा गया, अंत समय जब तेरा आवे, आप होए रक्षपाल री। कदर न जानी, कदर न जानी, हम कदर नहीं जानते। हम उनकी प्रतिष्ठा अपने दिल में कैसे स्थापित करें और लोगों के बीच कैसे स्थापित करें, आवाम के अंदर कैसे स्थापित करें, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, एक आवाज उठाई, एक शोर उठा कि तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये संदेश अगर आपने अपने ऊपर उतार लिया, अमली जामा दिया और उस संदेश के सांचे में अपने को ढाल लिया, तो मालिक की महामूर्त आप बन जाओगे। आप बन जाओगे। उस सत्य प्रेरणा को आप सिर पर धारें, स्वयं अंगीकार करें और एक शुभ चिंतन के साथ आगे बढ़े। यही कहा है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन। गुरु को अंदर ही अंदर प्रणाम करो और प्रणाम करके आगे बढ़ो। ये होना है और जो हो रहा है, वो जो होगा वो भी निश्चित है, निश्चित है। और आपको क्या करना है, इस विषय पर आपको सोचना है। इसलिए आप सबसे विनती है, निवेदन है कि परम प्रभु के लिखित संदेश जो आपके सामने बयां किए जा रहे हैं, उन पर आप गंभीरता के साथ विचार करें। जय गुरुदेव। यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझते रहो। महापुरुष कहते हैं, यदि ऐसा नहीं करोगे, उनके आदेश को सिर माथे पर धारण नहीं करोगे, तो दोष का तो ज्ञान आपको नहीं कि क्या दोष लगेगा, क्या कलंक लगेगा, क्या कालिक पुतेगा और लोक और परलोक में कैसी जग हसाई होगी। महात्माओं ने कहा, आगे बढ़ के पीछे फिरियो, हुई है जग में हंसी। जग में हंसी होगी। गिरत पड़त चढ़ ऊंचा, गिरते पड़ते जैसे तैसे ऊंचे चढ़ो। इस महाअभियान में गुरु महाराज की दया आपके साथ है। गुरु महाराज अंग संग हैं। भविष्य में क्या होगा ये बात अभी मत सोचो। जब जो होगा होगा। मनुष्य शरीर में फिर आना पड़ेगा, यही ज्यादा से ज्यादा ना। लेकिन ये कि कर्तव्य पथ से आप मुड़ो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जग में हंसी का पात्र मत बनो, नहीं तो दोष लगेगा। कि ऐसी संगत और सोहबत मिली, मनुष्य शरीर मिला, संत सदगुरु मिले, मालिक का प्यार मिला और मालिक को पाने का रास्ता मिला। और गुरु महाराज की दया कृपा से हम शब्द जी महाराज को, शब्द को अपने अंतर में न उतार सके, वो कलमा भेद बाणी गए भी आवाज इल्म न जान सके, तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। इसीलिए प्रार्थना है कि गंभीरता के साथ, गहराई के साथ विचार करें और गुरु के आदेश को अमली जामा दें, सिर पर रखें। और सिर पर अगर रखोगे तो 3 लोक डरना है। बाधाएं 3 लोक तक हैं, 3 लोक तक हैं। और चौथे में तो पिया स्वयं बस रहा है, प्रियतम बस रहा है चौथे लोक में। वहां तो उसी की प्रभुता का दर्शन होगा। ऐ भाई बहनों, गंभीरता के साथ आप सुने। हाँ, यदि तुम्हारी समझौती न माने तो तुम उससे कमिल ना करो। यदि तुम्हारी समझौती ना माने
तो उससे मिलना जुलना कम कर दो। ऐसी परिस्थिति है, ऐसा कोई कारण बना कि जिससे आपका वैचारिक तालमेल नहीं बैठ रहा है, वह आपके विचारों के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, या आप उसके संग नहीं चल पा रहे हो, और दोनों के बीच दुरूह स्थिति, विषम परिस्थिति है। वो आपको बोझ मानने लगा, आप उसको बोझ मानने लगे। ऐसे समय में, ऐसी विषम परिस्थिति में थोड़ा मिलना जुलना कम कर दो। आप भी अभाव में रहो और वो भी अभाव में रहेगा, तो दोनों जो है गौरतलब बात की अध्ययन करना शुरू कर देंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा कारण बना, किन परिस्थितियों की वजह से, किस बिगड़ी हालत की वजह से ये दूरी और दूरी का लाभ और दूरी की हानि हम भुगत रहे हैं। कहीं वो अहंकार उसमें आ गया या हम में आ गया, क्योंकि पतन का कारण है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजें अगर पैदा हो गई, ये नहीं कि नगाड़ा बजा के चीजें आती हैं, नगाड़ा बजा के नहीं आएंगी, चुपके से आती हैं और घर कर लेती हैं और फिर उपद्रव करती हैं, और उपद्रव करने के बाद जो आपके अंतर में आपके प्यार की क्यारी है उसको उजाड़ देती है। उसमें जो फल फूल लगे हैं वो सब तहस नहस हो जाते हैं। जिसकी मधुरता का आनंद आप लेते हैं, जिसके दृश्य का आनंद आप लेते हैं, वो क्यारी खराब हो जाती है। कहते हैं ऐसा सब होने से पहले आप थोड़ा सा दूरी बना ले, दूरी बना ले, किसी का त्याग न करे, साथ लेके चलो। लेकिन जिन विचारों, भाव और कर्मों की वजह से तनाव का पीरियड आपके सामने आया, एक टकराव की स्थिति बन गई, उस टकराव से मुक्त होते हुए आप अपने साथी को भी ले, लेकिन थोड़ा दूरी बना करके, ताकि दोनों को अध्ययन करने का पूरा पूरा मौका मिले। हाँ, वह अपने किए का फल आप पाएगा। महापुरुष कहते हैं तुम नहीं जानते, तुम किसी को नहीं संभाल रहे हो और न वो तुम्हें संभाल रहा है। बस ये कि दोनों की सहवत और संगत में काम में रस बढ़ रहा है। अगर काम में नीरसता आए, परिणाम में निरस्त आए और सुख की दशा टल जाए, तो समझ लो कि कोई न कोई गड़बड़ी। ऊपर का हुक्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृतम शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो अच्छा बुरा कर्म करोगे। ये न समझो कि आप बहुत अच्छे हो, आपने अच्छा ही अच्छा किया, आपने भी बुरा किया, और हो सकता है कदाचित उससे भी कुछ बुरा हो गया हो, और उसने भी अच्छा किया और आप उसकी अच्छाई को भांप न सके, पढ़ न सके, उसका उपयोग न कर सके, और आपने अच्छा किया, अच्छी सोच रखी, लेकिन आपकी अच्छाई के बारे में वो न समझ सका हो किन्हीं कारणों बस, तो उन कारणों को भी आप नहीं मिटा सकती हो। वो कारण और काम भी उस मालिक की मौज से आया है, और 24 घंटे सतर्क रहना, सचेत रहना, सोते से जागते रहना, ये प्रत्येक सत्संगी साधक सेवक का धर्म है। आप अपने धर्म का आचरण करें, धर्म पर चलें। धर्म पर चलने वालों का रक्षक वो मालिक स्वयं है। धर्मयो बाधते न साधर्म कुधर्म का अविरोधात् तो यो धर्म सा धर्म सत्य विक्रम। जो धर्म एक ने बाधा बन करके खड़ा हो जाए, वो धर्म धर्म नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं है। और जिस धर्म का कहीं कोई विरोध न हो उसको धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं आए भाई बहनों, ये हिंदू और मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और जो भी जातियां और हैं, ये सब कहां से आई? ऊपर से आई, ऊपर से आई। और धीरे 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 बढ़ते 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 इतना बढ़ गई कि वो हम पर बोझ बन गई, बोझ बन गई। आपको और हमको ये देखने की जरूरत है कि क्या हमें कैसा अभाव आया, कि प्रेम की कमी कैसे आई। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से संकीर्णता हमारे विचारों और व्यवहारों में आ चुकी है।
और जगह बना चुकी है। कहाँ से आई है? कुछ खंडों में, जिसको कहते हैं महापुरुष। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, देश और मद मत्सर, ये माया के अस्त्र हैं। और जब आप गुरु के आदेशों का पालन करने लगेंगे, आदेशों के पथ पर चलने लगेंगे, तो क्या आएगी? क्या आएगी और क्या होगा? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। विवेक ये वियोग का क्षण है। हम उससे अलग हैं और वो हमसे जुदा है। दोनों के बीच खाई है, दोनों के बीच काई है, दोनों के बीच तमाम तरह की परिस्थितियां आके खड़ी हो चुकी हैं। अगर मिलना चाहते हो तो उस जुदाई के गम के गीत को झेलते हुए, विरह में जीते हुए, उसको याद करते हुए, ऐ भाई बहनों, उसके आदेश का पालन करो। ऐ मुसलमानों, कौम की कौमियत इसमें है कि राष्ट्र की संपदा की भी रक्षा हो और लोगों की भी रक्षा हो, आवाम की भी रक्षा हो। तभी कहा यही मजहब, यही मिल्लत, यही है दीन और ईमान। मैं सरहर कसो नाकिस को जिससे चैन राहत हो। महात्मा महापुरुष कहते हैं, फकीरों ने कहा कि दिल अंदर जुल्फ लैला, बंदो कारी इसकी मजनुकुन, कि आशिक राजियां दारद मकालाती खरद बंदी। ऐ दिल, तुस प्रियतम की याद में, उसके जुल्फों में इस कदर अपने को उलझा दे कि राहत के क्षण ही न मिले। उसी तरह जिस तरह की मजनू ने लैला की याद में अपने को उलझा दिया और उसकी गली से आने वाले कुत्ते के पैर को चूमता था, लिखकर तेरा नाम जमी पर सिजदे वो किया करता था, याद में तेरी वो पैर को चूमा करता था। प्रेमी भाई बहनों, आए जगत के जीवो, गुरु नानक देव जी महाराज ने कितना साफ शब्दों में कहा, ये जो कुछ देख रहे हो ये सपना सा सचनाई, ये सपना है, ये ख्वार है, ये फना हो जाएगा, मिट जाएगा, विनश जाएगा। जे ताई दी से धरण गगन में सब ही उठ जासी। जहां तक दिखाई दे रहा है धरती से लेकर के आकाश तक ये सब उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तब आप क्या करोगे? और आपके लिए तो तभी उठ जाएगा जब आप चल दोगे। ये माया की छाया आपके काम आने वाली नहीं है, ना ही इसको बात करके आप ले जा सकते हो। इसीलिए सर्वदा होश में रहो और उस परम प्रभु के आदेश का आप पालन करो। और आदेश पालन से आप अलग थलग हो जाओगे और ये समझोगे कि इसमें जो है भलाई नहीं है, कोई और विचार आपके ऊपर आकर के दबाव बना रहा है, तो वो चीज घातक है, परिणाम सुखद नहीं होगा। हाँ, प्रभु को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होगी। प्रभु को साथ रह करके, साथ रख करके आदेश का पालन करने से ही पापों में रक्षा होगी, पापों का नाश होगा और आपकी हिफाजत होगी और आपका विकास कभी भी बाधित नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि प्रभु को आप कैसे साथ रखोगे, कैसे साथ रखोगे? इशारे में कहते हैं कि गुरु को सिर पर रखिए और चलिए आज्ञा मान। सिर पर रखने का मतलब ये कि हमेशा आदेश की छाव में रहे। हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे अजीज मोमिन मुसलमान भाइयों, हुजूर साहब ने फरमाया कि पेड़ पर बैठे हुए परिंदों को ताली बजा करके मत उड़ा। ये भी सकून चाहते हैं, सकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप इनके चैनो अमन को मत छीनो, तकलीफ मत दो। जो फकीर, जो महापुरुष ये कह रहे हैं कि ताली मत बजाओ, ये भी शांति चाहते। बोलो कितना रहम दिल थे, कितना रहम दिल थे। आए मुसलमानों, आप नहीं जानते
कि हमारे हुजूर मोहम्मद साहब कौन थे, कौन थे? आपको नहीं मालूम? मुझसे पूछो। हमारे गुरु महाराज ने हमको इल्म दिया है, बोध दिया है, ज्ञान दिया है। कान खोल करके सुन लो। बेहोश ये आदम से ये ख्याल जुदा है, बाहर जो है मोहम्मद, अंतर में खुदा है। जब आप खुदा के नूर को देखोगे तब आपको इल्म आएगा। कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जब आप गहराई के साथ देखोगे उस समय ये चीज जाहिर हो जाएगी। ऐ कौम के लोगों, आप कैसे मानोगे उनमें मालिक? कैसे आप विश्वास करोगे? क्योंकि गारे हुरा की पहाड़ियों में बैठ करके हमारे हुजूर ने जिन तकलीफों के साथ जीवन जिया और जिस तरह की मुसीबत उठाई और जिस बीज के चांद को देखा, वो बीज का चांद कभी तीज का चांद नहीं होता है। और आप जिस चांद को देखते हो दूसरे दिन तीज का बन जाता है। क्या चीज है ये? क्या चीज है? उन्होंने इस रास्ते पर चल करके और कैसे उस पाक साफ शब्द को अपने अंतर में उतारा, जिसको कहते कलमा, वेदवाणी, गैवी आवाज, इल्मुल इल्म। उस आवाज को उतारा और उस मालिक का रूप बन गए। इसलिए ऐ अजीज भाई बहनों, राम को आप राम कह करके चुप हो जाते हो, इस दिशा में नहीं आगे बढ़ो। राम कौन? किसको राम कहते हैं? सीधे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। कैसा चौंकाने वाला विषय कि वो राजा राम नहीं है और आप राजा करके मान रहे हो। और राजा करके मानोगे तो राजा जैसा सुख पाओगे बस। लेकिन है क्या? कालहु कर काला। वो काल के भी काल हैं जो आपको दहल देंगे। इसलिए गुनाह मत करो। और उनके ऊपर जो राम बैठा हुआ है, साहब महात्मा कहते हैं, फकीरों ने आगाह किया, राम काम सतकोटि सुभक्तन, दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन, शक्र कोट सत्सरिस विलासा, नव सतकोट अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सतकोट प्रकाश, शशि सतकोट सुशीतल, समन सकल भौत्रास, निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिन कोटि सत खद्योत सम रवि कहते अति लघुता रहे। एक एक रोम में नील नील शशि भानु तारे, रोम रोम में करे उजारे। जरा दूर तक सोचो, वो कौन है? वो कौन है? महापुरुष कहते हैं कि जब ये सूरत चारों खोल को, चारों आवरण को उतार देगी, अंतर में आगे बढ़ेगी, सूरत सतलोक में जाएगी, तो रास्ते में कैसी शोभा होगी कि ऐसी सूरत निरख निह अक्षर कोटि कृष्ण तह लाजा। करोड़ों कृष्ण इस सूरत की शोभा को देख करके लज्जित हो जाते। वो करोड़ों कृष्ण कौन है? और एक वो कृष्ण और कौन है कि हमारे एक गिरधर गोपाल, वो कौन है? वो कौन कृष्ण है? जरा समझने की जरूरत है। जिन वाहे गुरु का दीदार गुरु नानक देव जी महाराज ने किया, वो वाहे गुरु को इस जिस्म का विषय नहीं है। वो वाहे गुरु वो आवाज है, वो शब्द है। जब उनके अंतर में उतर गई तो वो वाहे गुरु का रूप बन गए। प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं का इतिहास और उनका चरित्र एक अनूठा विषय है, अनूठा विषय है। रफ्तार में अजमत और तकल्लुफ में बुजुर्गी है, पुष्प मुबारक में नबूवत की निशा भी। खालिक ने जो बनाई है तस्वीर नबी की, ऐसी न दोबारा कोई तस्वीर बनेगी। नबी माने रसूल, जो पैगाम हमारे लिए लेकर के आए, जगत के जीवों के लिए लेकर के आए, उनको नबी कहते हैं। और कोई संत कहता, कोई महात्मा महापुरुष, कोई जोगी जोगेश्वर अपने अपने ढंग से, अपने अपने तौर तरीके से आप टकराव की स्थिति में न आए। अगर आप उनको सिर पर रखोगे, आदेश का पालन करोगे, तो आपकी शोभा निरंतर बढ़ती जाएगी, नहीं तो प्रभावित होगी। आप प्रभावित जब होंगे तो तकलीफ मानेंगे और अपने को परेशान होंगे। मुझको कोई बताता नहीं कि मैंने कौन सी गलती कर दी। आप खुद सोचो,
अगर कोई बताएगा, उपदेश देगा, आपको समझाएगा, तो आप सोचोगे ये ज्यादा विद्वान है, ये बुद्धिमान है और मैं बेअकल हूं। आपके अंदर ये भी तकलीफ होगी और फिर ऐसी तकलीफ आने के पहले स्वयं निर्णय लो। वो प्रभु मन ही मन में आपको समझाएगा कि कहाँ कमियां हैं और कैसे आप साथ लेकर के चल सकते हो। और जब साथ लेकर के चलोगे तो ये जो भी पाप कर्म आपने किया है वो जल करके खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। जब शब्द आपके अंदर उतर जाएगा तो अच्छे बुरे कर्मों का ये जो कालिमा जमा है, ये पहाड़ जो जमा है वो ऐसा बारूद है कि पहाड़ को ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा। ये उस शब्द की कैफियत है। ये शब्द का जलवा, उसका जौहर देखने को मिलता है। और आप जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस परमार्थ के पथ पर चल रहे हो, निरंतर चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। यही है प्रभु को साथ लेकर के चलना। प्रभु कोई मनुष्य नहीं है। और जिस तरह आप संसार में देखते हो, आप एक दूसरे मित्र को लेके चलते हो, तो ये ऐसा साथ नहीं है। अपने दिल में आप उसे रखो। और है भी बैठा हुआ, सबके अंदर बैठा हुआ है, घट घट में वो विराज रहा है। कैसे और किस तरह ये अंदर का विषय है। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा, तब ये राज आपकी समझ में आएगा, वरना इसके पहले समझ में आने वाला नहीं है। बोलिए। बैरी अपना मन ही है। सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये अपना मन। राहे खुदा का सबसे बड़ा और जानी दुश्मन कौन है? मन। इसको कहते हैं दिल। दिल की ख्वाहिशों ने आपके कीमती धन को लूट लिया और श्वास की पूंजी को आपने गंदे पानी की तरह बहा दिया। जब बहा दिया और वक्त डूब जाएगा तो फिर आप क्या कर सकोगे? क्या कर सकोगे? सोचो जरा, आप माला कैसे डुलाओगे? धर्म पुस्तकों, मजहब की किताबों को आप कैसे पढ़ोगे? नमाज कैसे अदा करोगे? और पूजन, भजन, वंदन कैसे करोगे? गुरु नानक देव जी के जमाने के बाद की बात है। गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवली भुवंगम साधे, पंच जना शिव सगुन छूट किए, अधिक अहंग बुद्धि बाधे, प्यारे इन विधि मिलर न जाई, किए कर्म अनेका, हार परो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्धि विवेका। तमाम तरह के यत्न किए और उन यत्नों से कामयाबी हमको नहीं मिली। हार करके स्वामी के दरवाजे पर पड़ा और मत्था टेक दिया, कहा मेरा काम ऐसे बढ़ने वाला नहीं। हार पड़े स्वामी के द्वारे, अपनी बुद्धि और अपने विवेक को कदमों में डाल दिया कि महाराज जी इससे हमारा काम नहीं बनेगा। जब आपने अपने अहंकार को, गरूर और गुमान को रख दिया तो महापुरुष की आप पर दया हो गई। कहा सब एक काम करो, ऐसे चलो। बस जरा सा इशारा कर दिया, इसी में आपकी गाड़ी चल निकली। यही है गुरु का सिर पे रखना। गुरु के आदेश का पालन करना ही आपका परम धर्म है। आप इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो मैं पहले ही बताए दे रहा हूं कि हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है। सावधान हो जाओ। आखिर इन शब्दों का क्या आकर्षक जादू आप पर है। जरा देखो, अगर आप और गुरु महाराज के बीच कोई तीसरी मूर्ति आ रही है, वो धोखा है, फसाद है, जंजाल है। ये परमार्थ का रास्ता है। फकीरों ने आगाह किया, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देख, प्रेम खेल का यही विवेक, देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। जब दुविधा खत्म हो जाएगी तो समझ लो कि दूरी मिट जाएगी। महाराज दशरथ, इतिहास उठा करके देखो,
भयउ न अहै न हो अनिहारा, भरत भूप जस पिता तुम्हारा। ऐसे पिता न अतीत में थे, न वर्तमान में और न ही भविष्य में होगे। उनकी क्या गति हुई कि दशरथ भेद भगति मन लायो, ताते उमा मुक्ति नहीं पायो। उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। इसलिए ऐ भाई बहनों, अगर आप गुरु महाराज और उस परम प्रभु के बीच अंतर लाओगे, दो समझोगे, तो खतरा बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। सावधानी और विवेक आप अपने अंदर ले आइए। इसलिए आपको समय से आगाह किया जा रहा है। आप गुरु महाराज को देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं सत्संग सुनने के लिए जाइए या क्या कीजिए, आप जाइए, कहीं भी जाइए और किसी के बीच रहिए, लेकिन अपने अंतर में अपने प्रभु को स्थापित करके रखिए। ठीक उसी शकल में हूबहू एक एक रोम कितना प्रकाशित होगा, कितना तेजस्वी होगा, और उनका मुखड़ा बिल्कुल कैसा दमदमाता हुआ होगा। जब आप देखोगे तो चहक उठोगे। ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। ये पक्का विश्वास और भरोसा रखें। अगर सबने अपना काम करके दिखाया है तो हमारे स्वामी जी महाराज का भी अब वक्त आ चुका है। समय से आपको आगाह किया जा रहा है। बोलिए। इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ये मन सबसे बुरा है, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये बड़ा बैरी है, इसको आप जीतो, पुरजोर कोशिश करो, हम इसको परास्त कर देंगे और परास्त हो जाएगा, क्योंकि आप पर प्रभु की दया है। वरना मन को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। महात्माओं ने लिख दिया, काहुन मन बस कीन्हा जग में, काहुन मन बस कीन्हा। श्रृंगी रिश्ते बन में लूटे, विषय बेकार न जाने, पठई नारी भूप दशरथ ने पकड़ अयोध्या आने। सूखे पत्र पवन भक रहते, पारासर से ज्ञानी, भर में रूप देखे गणिका को काम कंदला बाड़ी। सोई सुर पर जाके नार सुची सी, निज दिन ही संग राखी, गौतम के संग नार उर्वशी, निगम कहत है साखी। देवी भाई बहनों, एक है नाल कंवल दल ब्रह्मा, जग उपराज कहायो, कहे कबीर जीव आराम न पावे, जब लग मन नहीं बस में। इस जीव को आराम मिलने वाला तब तक नहीं है जब तक ये मन बस में नहीं होगा। आप इंद्रियों के घाट पर बैठ करके नित्य निरंतर भोगों का भोग देख रहे हैं और भोगों का सपना देख रहे हैं। उन्हीं लुभावने आकर्षक सपनों में अपने जीवन की अनमोल श्वासों की पूंजी को गंदे पानी की तरफ फेंक रहे हो, लुटा रहे हो। इसलिए आप सावधान हो जाओ। मन को जीतने की आप पुरजोर कोशिश कीजिए। गुरु महाराज की दया आपके साथ है, दया आपके साथ है। मुसलमान भाइयों, ये दिल ने आपकी हरी भेरी खेती को उजाड़ करके रख दिया। आपका सुकून चला गया, शांति चली गई। आप देखो ईरान और इराक और इधर अफगानिस्तान, इन तमाम मुसलमानों को देखो, वो सफेद लिबास पोशाक क्यों पहनते हैं? उनकी आचार शैली है, उनकी कार्य प्रणाली है कि हम स्वच्छ परिधान पहनेंगे। वो तमाम तरह के कपड़ों को नहीं पहनते हैं। जरा सोचो उन बुजुर्गों की आलिशान स्थिति पर आप विचार करो। उनके अंदर क्या था, कैसी मिल्कियत थी, और आज हम अपनी खेती को उजाड़ चुके हैं। हमारे अंदर दया नहीं रह गई, रहम नहीं रह गया, और हम अपने ही जरिए, अपने इस मन के जरिए, दिल के जरिए तमाम तरह के गुनाह कर रहे हैं और भोगता बन रहे हैं। भोगना पड़ेगा। महापुरुष फकीरों ने कहा, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज धार से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नेक काम करो,
अच्छा काम करो। कबीर साहब ने सीधे आगाह किया कि डिग्री न होई अदालत में, चाहे लाख झगड़वा हो जाई है। कहे कबीर गुनाहों का सब जोर मुजरवा हो जाई है। आप जो गुनाह कर रहे हो, जो बदकाम कर रहे हो, निश्चित रूप से सजा भोगनी ही होगी, भोगनी पड़ेगी। आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए आप प्रभु को साथ ले। वो कुल्लम कुल है, वो कुल मालिक है, वो पीरे हक है। उसके रसूल और पैगाम को आप सुने और खानदानियत के जज्बात को, जातीय संस्कार को जगाओ और गहराई और गंभीरता अपने अंदर लेते हुए, रखते हुए, हिफाजत करते हुए उन आचार संहिताओं को, कानूनों को, उन अल्फाजों को अमली जामा देते हुए आप आगे बढ़ो। मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। होगी फतेह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां। मुर्शिद ने ये फतवा दिया। जब मुर्शिद से फतवा हासिल हो जाएगा तो आप कामयाब हो जाओगे, फतहयाबी हासिल हो जाएगी, मंजिल मकसूद को हासिल करोगे। लेकिन यकीन खो बैठोगे तो क्या होगा? जरा दूर तक सोचो। हमारे गुरु महाराज ने कितना पहले कहा, यहां तक कह दिया कि ऐसा वक्त आ रहा है कि लोग मेरी नकल करेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो चौराहे पर लुट जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? जरा सोचने की जरूरत है। मैं अपने गुरु भाई बहनों से यह अपील करूंगा कि लोगों से कहें कि हमारे गुरु महाराज की नकल करना लोग बंद कर दें, बंद कर दें। सफेद कपड़ा पहने और पहनावे, इसमें शोभा है, लियाकत है, हमारी संस्कृति उजागर हो रही है। हम एक सभ्यतापूर्ण रास्ते पर बढ़ रहे हैं। लेकिन तमाम तरह की नन्ही सोचों से आप अपने को अलग थलग कर लें। लक्ष्य को देखें। अगर लक्ष्य से हम विरत हुए, लक्ष्य से दूर हुए तो तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। सोचो वो दिन कैसा होगा कि जब हम पराजित हो करके और लुट करके अपनी मिल्कियत को लुटा करके यहां से चल देंगे, रोते हुए, बिलखते हुए। ऐसा सब कुछ न हो। आप इस तरह याद करो कि प्रियतम पीर पिरानी, दर्द कोई विरले जानी, विरले जानी। अरे भाई बहनों, जब आपके अंदर दर्द उभरेगा, मेरा वेदना बढ़ेगी तो घनन घनन घन्नाटी आवे, भावे अन्न न पानी। ऐसा शोर आपके अंदर होगा, घोर शोर तेरे घट के भीतर। तू क्यों रहे अलशानी? आप आलस में क्यों डूबे हुए हो? प्रमाद क्यों करते हो? जरा ऊपर देखो, वो दया करने की मौज में, और आपने ये कह दिया कि वो है ही नहीं, चले गए। अरे भाई बहनों, वापिस आओ। कोई ज्यादा गलती नहीं हुई है। शब्द स्वरूपी संग हैं। जब बताओ, लाखों के बीच, बड़े बड़े जो है जिम्मेदारों के बीच, वो झूठ का खेल और फसाद का खेल नहीं था। आपकी सोच में तंगदिली है, बुजदिली है, काहिली है, नीचता और निकम्मापन है। वो मालिक अब भी है, अब भी है, लेकिन दूसरे जामे में है। उसका जामा दूसरा है। ये यकीन आप दिलो दिलों में स्थापित करें। और हर घट में मालिक बैठे हुए हैं। जिनको नामदान दिया सो तो साफ जानने के उसी रूप में मिलेंगे। और जिनमें हैं हमारे हुजूर, किस रूप में? शब्द में, शब्द के रूप में हैं। अगर आप जगा सको तो जगा लो, जगा लो। जब पूछोगे तो सारी चीजें आपके सामने जाहिर हो जाएगी। ये चीज इशारे में कहा जा रहा है। हाँ बोलो। स्वयं पापों को देखते रहो। महापुरुष कहते, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई दूसरा कहेगा या ताना मारेगा या बुरे शब्दों में कहेगा तो आपको तकलीफ होगी। अगर कोई आपको पत्थर मार देगा तो आपको तकलीफ होगी। फूल मारेगा तो कहेंगे किन कारणों से फूल मारा, तकलीफ होगी। आप स्वयं अपनी बुराई देखो, स्वयं से विचार करो। आपके अंदर वो कुल मालिक बैठा हुआ है, वो परम प्रभु बैठा हुआ है, उसकी शहनाई बज रही है, उसका सुंदर आकर्षक खेल आपको दिव्य दृष्टि से खेलने देखने को मिलेगा, मिलेगा, यकीन लाओ। लेकिन ये हमेशा सोचते रहो कि हमने कोई गलती कर दी,
कोई गुनाह बना, हमसे पाप बना। जरा सी बात थी, सीधे महात्मा ने कह दिया कि शकुंतला, तुम जिसकी सोच में डूबी हुई हो, वक्त आ रहा है तुझे भूल जाएगा। बौखला पड़ी कि ये क्या हो गया। कहा महाराज जी हमारा काम कैसे बनेगा। कहा घबराओ मत, कुछ कारण बन जाएगा। और वही शकुंतला दरबार के करीब पहुंची और पानी पीने में उसकी अंगूठी गिर गई। जब अंगूठी गिर गई वही निशान था। क्या दिखाती बादशाह को। उस समय लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था। मैंने उस समय महाराज ने कहा कि मैं तुझे पहचान नहीं रहा। वो फपक फपक करके रो पड़ी। तत्काल देखिए दयोग से मल्लाह आता है। कहा महाराज जी बड़ा आकर्षक खेल, मेरे जाल में ऐसी मछली फंसी कि जिसके मुंह में ये अंगूठी मिली, हीरे की अंगूठी। या कैसी थी। कहा ये देखें आप, इसमें आपका नाम लिखा हो। तुरंत होश आ गया। ऐ भाई बहनों, आप महात्मा महापुरुषों को ठोकर मत मारो। अगर आपने विचारों को मानना, उनको सिर पे रखना स्वीकार नहीं किया तो यह ठोकर का मारना। उनको पीछा मत दिखाओ और हेलना मत करो। बुजुर्गों की बातों को भी अमली जामा देते रहें, इसमें कोई नुकसान आपका नहीं होगा। संत सभी धुर घर से आवे, भेद कुल मालिक का गावें। जितने भी संत आए, पहली बात तो ये जन्म नहीं लेते हैं। ये जन्म नहीं लेते। संत किसको कहते हैं? जिनके अंदर शब्द उतर आता है। और जब तक शब्द उतर ना आए और पांचों मंडल के धनियों की आवाज साफ साफ न सुनाई दे, तो समझ लीजिए शब्द आपके अंदर उतरा नहीं है। आप विनती बराबर करते रहें और कमाई में लगे रहें, और जब शब्द उतर आएगा तो समझ लो संत मिल गए। और फिर वो शब्द आपको वसीले से धूमधाम तक ले जाएगा और पूरी रचना और विस्तार को बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। ऐसा कमाल, ऐसा जौहर, ऐसी अजीबो गरीब लीला क्षण प्रतिक्षण आपको देखने को मिलेगी कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा। बोलिए। और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र और गुरुजन हों उनसे कह डालें। महापुरुष कहते हैं कि आप तकलीफ मत मानो। माना कि कोई बहुत गंभीर गलती है, आप उसे नहीं कह पा रहे हो तो कह न कहो। लेकिन फकीरों की कला जरा देखिए। फकीर लिखते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी। इशारे में कितनी बड़ी बात कह दी कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन होगा। इशारे में कह रहे हैं। और उनकी जरा गीतों को, उनके शब्दों को, उनके रचनाओं को आप उठा करके देखिए। और आप कहते हो कि जैसे अपने अंदर कोई गलती न हो, और कोई अगर टिक मार लगाता तो मुस्कुरा करके वो आसमान की तरफ देख लेते हो जैसे ऊपर से आयतें उतर रही हो। जरा दूर तक सोचो। ये ड्रामा और ये कौतूहल भरा दृश्य और ये अनजान बनना और सबसे बड़ा कुल मालिक का जलवा अपने अंदर उतारना और दिखाना, ये कला बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। वो काल बड़ा बरियार है, वह आपसे बहुत बड़ा है। लखजीव करत आहारा, संतो ईना देश हमारा। लाखों जीवों का और नित्य प्रति आहार करता है। जैसे आप भोजन करते हो, नाश्ता लेते हो, वो लाखों जीवों का आहार करता। चले जाओगे, पच जाओगे और 84 की धारा में बह जाओगे। ये तो अच्छा है कि गुरु महाराज मिल गए, नामदान मिल गया। महापुरुष कहते हैं 5 जो निशान दिए हैं, रखना हिफाजत से इसे। मुर्शिद ने ये रुतबा दिया, ये मुर्शिद ने रुतबा दिया है। रुतबा वह साहत का तमगा दिया है, वह शाह बनोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है सत्संगियों आगे बढ़ो, तुम्हारा तख्त और ताज
सूना पड़ा जाने कितने लंबे अरसे से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तख्त और ताज कौन सा है? कौन सा है? वो सारा खेल तमाशा शब्द का है। वो जलवा, वो रौनक, वो सुंदर आबो हवा और वो सुंदर सुंदर दृश्यों का दर्शन शब्द कराएगा, तब आपको होश आएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को अगर कह सको तो कह दो अपने मित्रों से, जो ऊंचे विचार के लोगों से कह दो तो आपको समझाएंगे। धीरे से कहो महाराज मुझसे बड़ा गुनाह बना, दूरियां आ गई और मैं गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ नहीं ले सका। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? ये राज हम पर कैसे आया होगा? कैसे प्रकट होगा? ये भेद, ये गहरा विषय हम पर कैसे आएगा? हमारे अंदर के आप रोते रहो, झूठते रहो, कहते रहो, उसी में हंस मिल जाएंगे, हंस मिल जाएंगी। आपको ऊंची रहनी और गहनी का भेद बताएंगे और फिर से नए सिरे से उस पर रंग लगा करके आपके दिल दिमाग के छपे हुए स्वामी जी महाराज के आदेशों के अक्षर को रंग दे देंगे। आप चल पड़ोगे। ये न समझो कि वो फकीर है, ये न मानो कि वो महात्मा है बस केवल एक गुरु महाराज, एक गुरु महाराज, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। गुरु महाराज के सिवा आपने किसी और को अपना माना तो धोखा हो जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए, बहुत ही सफाई के साथ, काफी सच्चाई के साथ आपके बीच आज आप देख लो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कितना अरसा गुजर गया लेकिन अभी आज भी उनका जलवा कायम है। और आपने क्या काम किया? लोगों के दिलों में अगर अपने को स्थापित करने का गुनाह किया तो इस झटके से आप उबर नहीं सकोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ और सब मिल करके गुरु का गुण गाओ। ये मेरी अपील है, ये मेरी प्रार्थना है। यह आपकी बेहतरी के लिए कहा जा रहा है, आपकी सेहत के लिए कहा जा रहा है, आपके लोक और परलोक के कार्यक्रमों के लिए कहा जा रहा है। इधर उधर आपने अगर अपने को भटका दिया तो ये घनघोर जंगल है, लुट जाओगे। आप सावधान हो जाइए। हाँ, यह पाप से छूटने का मुख्य रास्ता है। महापुरुष कहते हैं उस मालिक को याद करना, उसकी कमाई करना, राह रास्ते पर चलना और अपनों के बीच स्वच्छता के साथ रहना, मिलजुल करके, यही है पापों के काटने और बांटने का और उसको ध्वस्त करने का, साफ करने का रास्ता। साफ कहा कि नाम जो रत्ती एक है, पाप के कोट पहाड़, आधी रत्ती घट संचरे तो जारी करे सब छाड़। आधी रत्ती भी अगर आपके अंदर उतर आया तो समझिए सब छाड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब कुछ करने के पहले महापुरुष कहते हैं कि घट में बैठो, सुन लो अनहद बानी, लेकिन कैसे बैठो कि तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरथिर होए। गोस्वामी ऐसे पलक को कल्प न पावे कोई। एक कल्प की साधना एक पलक में आप फेल कर दोगे। ये ऐसी रहनी गहनी कैसे आएगी, जरा सोचने की जरूरत है। क्योंकि हर विषय पर, हर अक्षर पर महात्माओं ने बहुत कुछ कह रखा है। इस पर आप गंभीरता के साथ विचार कीजिए। हम बोल, जो लोग देवी देवता, राम कृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, महापुरुष कहते हैं जो भी लोग हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी या किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय के हो, आप देवता का नाम लेकर के या ईश्वर या खुदा अल्लाह का नाम लेकर के और उसकी मेहरबानी और समझ करके उसकी मिल्कियत को आप उजाड़ते हो, किसी का गला काटते हो और किसी की कुर्बानी देते हो और ये गंदा काम करते हो, गंदा आहार लेते हो और नाम देवी देवताओं का रखते हो और ईश्वर का और महात्मा और फकीरों को कहते हो कि उन्होंने ऐसा हुक्म दिया है, ये गुनाह है।
गुनाह है, जरा दूर तक समझने की जरूरत है। इशारे में कहा मैं खुरो मुसब दो आतिश अंदर काफ जन हर के खाही कुल बले कुन मर्द मादारी मकुन। बड़े बड़े गुनाह कर डालो, लेकिन ऐ भाई बहनों, वो अल्लाह ताला रहम का समुंदर है, आपके गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन किसी के दिल को दुखाया तो वो माफ करने वाला नहीं है। सोचो जरा, सोचो, सामने वो बैठा हुआ है, वो आपको बड़ी बारीकी के साथ देख रहा है। इसलिए आप किसी के दिल को मत दुखाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ गलत है तो उसको गलत भी ना कहो, फिर क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा वक्त का इतिहास है, एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2-3 20,000 आदमी कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, और आवाज लगाने वाला कोई नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर कहीं किसी ने गलती की, एक ने की, 2 ने गलती की, 3 ने गलती की, तीनों को सजा दे दो। लेकिन 20,000 को जला देना, मार देना, काट देना और उनकी दुकान को लूट लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप उनको आतंकवादी क्यों कहते हो? वो नाराजवादी हैं। आखिर ये बताओ आज उस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? तो थोड़ा सा संयम अपने अंदर लाने की जरूरत है। जिन कामों से, जिन विचारों से राहत मिले, ऐसा सब कुछ शोभा देता है। आए अजीज भाई बहनों, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा थोड़े अरसे की बात है। पाकिस्तान से चल करके जो हिंदुस्तान में लंबे अरसे से रह रहे हैं, जरा सोचो कैसे। और हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान में गए वो 2म दर्जे की नागरिकता हासिल करते हैं, और यहां आपने आज तक उनको नागरिक नहीं बनाया। आज तक आपने नहीं बनाया, कितनी बड़ी गलती। अगर आपने नागरिक बना दिया, चलो अच्छी बात, धन्यवाद देना चाहिए, उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी शोभा है, हमसे तो अच्छा है, बल्कि वही है उसे नागरिकता तो दी, और आप खुद ही उपद्रव कर रहे हो। ये क्या है? जरा दूर तक सोचो। प्रेमी भाई बहनों, अच्छे काम में सहयोग दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई भी पौध लगाओ तो बाड़ बना करके उस पौध की रक्षा करो। जब वो पेड़ हो जाएगा और फल देगा, तब आप चख करके कहो कि ये मीठा है कि कड़वा है कि कसैला है। आप कल्पना करके अगर पेड़ को ध्वस्त कर दोगे, पेड़ को खराब कर दोगे, मिटा दोगे, तो क्या होगा? ये सियासत जो आई और जो आएगी, वो मालिक की मौत से आती है। उस ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की मर्जी है, और आपकी उस मर्जी के खिलाफ अगर कदम उठाओगे, बेहसियाना हरकत करोगे, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? टकराव की स्थिति बन जाएगी। मेरी अपील है, आप जिस देश में रहने वाले हो, रह रहे हो, आप वहां की नागरिकता अगर प्राप्त कर चुके हो तो उस राष्ट्र के प्रति आभारी रहो, और राष्ट्र के साथ विश्वासघात मत करो। समाज में आग मत लगाओ। छोटे छोटे नन्हे विचारों को लेकर के आप एक दूसरे से टकराओ मत, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। आखिरकार एक दिन मंदिर भी बन जाएगा और मस्जिद भी बन जाएगी, गिरजाघर गुरुद्वारा भी बन जाएगा। लेकिन सोचो कितने लंबे अरसे से आप एक दूसरे से टकराते रहे। ऐसा क्यों? हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा अजय प्यार और मोहब्बत में हिंदू औरतें मुसलमान के साथ भाग जाती है और मुसलमान औरतें हिंदू के साथ भाग जाती है। ये तो प्यार और मोहब्बत की बात है, प्यार और मोहब्बत की बात है। आप मिलजुल करके रहो, अपने संविधान के दायरे में रहो, समाज के मुताबिक रहो, संप्रदाय की सोच के मुताबिक रहो। आप एक दूसरे से अलग थलग मत हो। लेकिन प्यार और मोहब्बत की बात, 2 गज जमीन को लेकर के आप एक दूसरे से टकराते रहे, ये क्या है? आप में कोई बुजुर्गाना लहजा नहीं है, ऊंची सोच नहीं है। और जब मन में आया कहें अब जाम कर दो और रोक दो रास्ता और ट्रेन बंद कर दो और बसों को फूंक दो, ये क्या है?
स्वामी जी महाराज ने कहा ये तोड़ फोड़, हड़ताल, आंदोलन, धरना, घेराव और प्रदर्शन करना ये गुनाह है, ये अपराध है। अगर आप करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी माटी के पुतले हैं जो सियासत कर रहे हैं। जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, बेहतरी ये है कि सबके हितों का वो काम करते चलें, करते रहें, वो प्रभु की आराधना करते रहें, गंदी चीजों से, गंदे खान पान से, विषय विकारों से बचते रहें, बचा के रहें, एक योगी की तरह रह करके जनता आम की सेवा करें तो राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन भोगी अगर बन जाएंगे तो फिर मुल्क तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह रंगून की कोठरी में कैद हो करके आखिर उसकी क्या दशा हुई, क्या दशा हुई, जरा दूर तक सोचो। लोगों ने एक पत्र लिख करके दिया कि ऐ बादशाह, दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जिस दम में तू दम मान रहा था अब उस दम में दम नहीं रहा। अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो खामोशी के साथ पड़ा रहे, वरना काम कुछ और हो जाएगा। तो उसने उत्तर दिया कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तो तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। गाजी कहते मुरीद को, कफन दफन होने वाले को, जो फांसी के फंदे को चूम सके, जो गोली खा करके वतन परस्ती की बात करे, उसको कहते गाजी, उसको कहते मुरीद। ये फकीर का एक नन्हा टुकड़ा होते हैं, नन्हा सा टुकड़ा होते हैं। ऐसे गाजियों में जब तक ईमान और इखलाक की बू आती रहेगी तो ये हिंदुस्तान की आजादी हासिल करने वाली तेज लंदन तक जाके टकराएगी और जन्म सिद्ध अधिकार को वापिस लेगी। आखिर हुआ कि नहीं हुआ? आपको सोचने की जरूरत है, इन विषयों पर विचार करने की जरूरत है और गंभीरता के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ आप रहें और गुनाह मत करें। किसी की बहन बहू बेटी को गंदी नजर से आप मत देखें, वो वैसी ही जैसी आपकी बहन बहू बेटी है। ऐ भाई बहनों, आप अपनी निगाहों में जो फर्क है उसको बनाए रखिए। अगर एक रस हो जाओगे तो समाज की हालत जो है बिगड़ जाएगी। महात्मा महापुरुष आपको आगाह करते हैं। बोलिए जय गुरुदेव। आप सब भाई बहनों से विनती है, वक्त डूब गया। कल शाम को 6 बजे फिर आप संदेश सुने। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करेंगे। आरती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।